हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का जीरो टू हीरो बैच के अंदर। जीरो टू हीरो बैच के अंदर हम कवर कर रहे थे 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 विच इज ट्राइंगल्स। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने ट्राइंगल के मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को कवर किया, चाहे वो कॉन्ग्रुएंसी हो, चाहे वो कुछ प्रॉपर्टीज हो। पिछले लेक्चर में हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स एंड बहुत सारी प्रॉपर्टीज कवर की थी। उन्हीं सारी प्रॉपर्टीज, उन्हीं सारी थ्योरम्स की हेल्प से आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले ही हम इस ट्राइंगल को नेम दे देंगे ए बी सी, जिसमें कहा गया है क्या, with AB is equals to AC। This is the important part। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्जिन कर देता हूँ कि AB AC के बराबर है। क्लियर, क्योंकि ट्राइंगल ABC क्या है सर, ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्लियर, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। एक बाइसेक्टर है किसका, एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है सर, बाइसेक्टर एक लाइन होती है जो उस पर्टिकुलर एंगल को इक्वल पार्ट्स में क्या करे, डिवाइड कर देगी। एक लाइन जो उस पर्टिकुलर एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, चलिए, आई थिंक आपको डायग्राम अब क्लियर दिख रहा है। स्टार्ट करते हैं वापस। अब हमने क्या कर दिया सर, बी से एक बाइसेक्टर बनाया। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम एफ, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम ई। क्लियर, और कहा गया है कि जो बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसका नाम क्या है, ओ। ठीक है, मतलब ये जो एंगल बन रहा है एंगल ए बी एफ, ये एंगल एफ बी सी के बराबर होगा। ये दोनों एंगल बराबर होंगे। सिमिलरली इधर वाले दोनों एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। देखिए, मैंने जो बराबर है उनको सेम मार्क दिया है, सिंगल लाइन खींच के, सिंगल एंगल बना के एक सिंगल डैश, और यहाँ पे डबल एंगल बना के एक सिंगल डैश। ठीक है, जिससे आपको क्लियर रहे कि कौन से एंगल इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट, शो दैट OB बराबर OC। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये OB जो है, ये जो OB है ये इस OC के बराबर है। क्लियर, कैसे प्रूफ करेंगे सर, OB को OC के बराबर प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए सर, इसको प्रूफ करने के लिए हमें इस ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल को लेना चाहिए सर, हमें ट्राइंगल लेना चाहिए ट्राइंगल ए बी एफ और ट्राइंगल ए ई सी। अगर हमने ट्राइंगल ए बी एफ और ट्राइंगल ए ई सी लिया तो इससे हम क्या प्रूफ कर पाएंगे सर, इससे हम प्रूफ कर पाएंगे कि अगर ये दो एंगल इक्वल बता दिए, सिमिलरली उसी वे में हम ओ को भी प्रूफ कर सकते हैं। यस सर, प्रूफ कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेना चाहिए हमें, हमें प्रूफ करना है OB बराबर OC। इस OB को इस OC के बराबर प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम कौन सा ट्राइंगल है, सबसे पहले हम सबसे पहले पूरा का पूरा बड़ा ट्राइंगल ले लेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा बड़ा ट्राइंगल लेने के बाद आप उस छोटे ट्राइंगल को लेके आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट इसमें? नो सर, नो डाउट। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप इस ट्राइंगल को लीजिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूं इस ट्राइंगल को। ठीक है, ट्राइंगल बी सी ई, ट्राइंगल बी सी ई लीजिए एंड ट्राइंगल बी, सॉरी एफ बी सी लीजिए। ठीक है, एक ट्राइंगल बी सी ई लीजिए, एक ट्राइंगल एफ बी सी लीजिए। इन दोनों ट्राइंगल को पहले ध्यान से देखेंगे। इन दोनों ट्राइंगल में आपको एक सेम चीज दिखाई देगी। उसके अभी इनको प्रूफ मत कीजिए, अभी सिर्फ इन दोनों ट्राइंगल को लीजिए आप। ठीक है, फॉरन इंस्टेंस इन दोनों ट्राइंगल को लीजिए। किस ट्राइंगल्स को सर, ट्राइंगल बी सी ई और ट्राइंगल एफ बी सी को। ये रहा हमारा ट्राइंगल एफ बी सी और ट्राइंगल बी सी। ध्यान से देखते हैं। चलिए, अभी हमने तो थ्योरम्स पढ़ी, कौन से तो थ्योरम्स पढ़ी थी सर, अभी हमने पढ़ा था कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हमें पता है कि ये ए बी ए सी के बराबर है, तो ए बी के अपोजिट साइड कौन सी थी सर, एंगल सी। ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है सर, एंगल बी।
तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ये पूरा एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा। यस सर, बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, ये आपने प्रूफ कर दिया कि ये एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा। मैं डायग्राम को थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, इस तरह से समझने में आपको इजी रहे। ठीक है, सर, ओह शिट, कम ऑन। व्हाट इज हैपनिंग, या ठीक है, चलिए। तो ए बी सी ये पॉइंट था हमारे पास, ये पॉइंट था एफ, ये पॉइंट था हमारे पास ओ। ठीक है, हम प्रूफ कर रहे थे। हमने कहा था कि जो एंगल ये दो एंगल ये आपस में इक्वल है और ये बात दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई इस एंगल ट्राइंगल बी सी ई के अंदर, इस ट्राइंगल बी सी ई के अंदर देखेंगे आप, तो आपको एंगल बी एंगल सी के बराबर लगेगा। ये एंगल बी एंगल सी क्या है, एक दूसरे के बराबर है। यस सर, बिल्कुल बराबर है, एंगल बी एंगल सी एक दूसरे के इक्वल है। क्लियर, इससे हम ये कह सकते हैं कि भाई जो इनका बाइसेक्टर है, जो इनका बाइसेक्टर है, जो इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी बराबर हो जाएगा। यस सर, बिल्कुल, वो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस तरीके से कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल जिनको मैंने ट्रिपल ट्रिपल बनाया है, क्या ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे? ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। यस सर। और ये वाला एंगल इस ऊपर वाले एंगल के भी बराबर हो जाएगा। यस सर। इसका मतलब हम कह रहे हैं जिसको बराबर उसको लिखते हैं। चलिए, इन दोनों ट्राइंगल में जिसको हमने बराबर कहा है उनको लिखते हैं, कौन कौन से एंगल हमारे बराबर है। ठीक है, मैंने कहा कि सर एंगल ई बी ओ, ये वाला एंगल ई बी ओ बराबर होगा एंगल एफ सी ओ के। किसके बराबर होगा? एंगल एफ सी ओ के। सिमिलरली एंगल ओ बी सी, एंगल उसके नीचे वाला एंगल एंगल ओ बी सी बराबर हो जाएगा एंगल ओ सी बी के। क्लियर, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अब हम सिर्फ इस ट्राइंगल को देखेंगे, अभी हमने किसी को कुछ प्रूफ नहीं किया है, हमने कोई कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं की, हमने कुछ नहीं करा है, हमने सिर्फ क्या देखा अभी, हमने देखा सिर्फ दो ट्राइंगल्स को, कौन से, ई बी सी और एफ सी बी, जिसमें हमने क्या कहा कि भाई अगर हमारा ए बी ए सी बराबर है, क्योंकि वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो एंगल सी एंगल बी के बराबर होगा। और जब कोई बाइसेक्टर एंगल सी को डिवाइड कर रहा है और दूसरा बाइसेक्टर एंगल बी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, बाइसेक्टर का मतलब ही क्या होता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ऑब्वियसली बात है वो दोनों एंगल पहले से इक्वल है, तुमने उनको आधा बांट दिया तो उनका हाफ पोर्शन भी तो एक दूसरे के बराबर होगा। वही हमने कहा है कि ये दोनों जो हाफ पोर्शन है, ये ऊपर वाला इस वाला साइड, ठीक है, सिर्फ इस वाले साइड को देखेंगे आप, ये वाला पूरा पोर्शन किसका है, एंगल बी का है। और ये वाला पूरा पोर्शन किसका है, एंगल सी का है। और ये हाफ हाफ लिखा है दोनों का, जो एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, क्लियर। अब आप ऊपर वाले को भूल जाइए, ये जो ऊपर लिखा है उसको भूल जाए, सिर्फ नीचे वाले को ध्यान से देखेंगे। किसको देखेंगे? इस नीचे वाले को ध्यान से देखेंगे, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। किसको? ये एंगल, ओ सॉरी, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप उसको ध्यान से देखिएगा। कौन सा? ये एंगल ओ बी सी बराबर एंगल ओ सी बी। क्लियर, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अब हम इस पे आते हैं, इस ट्रायंगल पे आते हैं। मुझे इस ट्रायंगल को रफ करने दीजिए, जिससे ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। नाउ अब हम देखते हैं किसको, सिर्फ इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल ओ बी सी। इसमें हमने देखा कि ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है, जो कि हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है, तो हम इससे कह पाएंगे कि सर ओ बी बराबर हो जाएगा ओ सी के। कैसे होगा? क्योंकि अभी हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था, कुछ दिनों के पहले, पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था थ्योरम 7 पॉइंट, why should I always write 6 here, थ्योरम 7.3। ठीक है, अभी हमने कहा था थ्योरम 7.3 के अंदर कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल।
थ्योरम 7.3 आप जाके चेक कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी जहां से आप पुराने लेक्चर्स को देख पाएंगे जिसमें हमने कवर किया थ्योरम 7.3। तो थ्योरम 7.3 कहती है कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ये जो एंगल इक्वल है इनके अपोजिट जो साइड बनेगी वो भी क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी। क्लियर, ध्यान से देखेंगे तो इस एंगल का अपोजिट, एंगल बी का अपोजिट साइड क्या है, एंगल ओसी, और एंगल सी का अपोजिट साइड क्या है, एंगल ओबी, और इसी से हमने ओबी ओसी को इक्वल प्रूफ कर दिया, जिससे हमारा फर्स्ट पोर्शन प्रूफ हो चुका है। ठीक है, नाउ नाउ अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड की स्टोरी पता है बिल्कुल अलग होगी, सेकंड की स्टोरी बिल्कुल अलग होगी, एओ बाइसेक्स ट्रायंगल है, हम सेकंड को प्रूफ करेंगे, सेकंड की स्टोरी बिल्कुल अलग होगी। ठीक है, बट उससे पहले अभी हमने क्या प्रूफ कर दिया, ओबी बराबर ओसी, फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। किससे प्रूफ किया था सर, आपने कहा था कि ऊपर वाले को भूल जाओ, सिर्फ इस नीचे वाले को देखो, इससे ही हम प्रूफ कर देंगे। हो चुका है। चलिए अब मैं मिटा देता हूं इसको, या फिर मिटाते नहीं, चलिए एक नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं, इस ट्रायंगल कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल आ चुका है हमारा। हमें क्या देखना है, हमें देखना है इसके अंदर जो हमने ड्रॉ किया था उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट लाइंस को। ठीक है, मैं हैंड से ड्रॉ कर लेता हूँ, हम लाइंस वगैरह ऐड नहीं करते। ये था हमारा ए, ये था हमारा बी, ये था हमारा सी। ठीक है, तो ये बी सी को एक लाइन बाइसेक्ट कर रही थी, सॉरी थोड़ा ऊपर हो गया, कोई बात नहीं। इसको पॉइंट दिया था हमने एफ, और सिमिलरली यहाँ से एक पॉइंट जा रहा था सी तक, जिसको हमने नाम दिया था ई। यहाँ पे जो बाइसेक्ट कर रहा था ये था ओ। हमने प्रूफ कर दिया कि ओ बी ओ सी के बराबर है। बिल्कुल सर, कैसे प्रूफ किया, बिकॉज एंगल्स इक्वल थे, एंगल ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल ओबीसी एंगल ओसीबी के बराबर था। सिमिलरली हमने दो पॉइंट लिखे थे। पहला पॉइंट लिखा था कौन सा, कि सर पहला पॉइंट था एंगल ओबीई बराबर था किसके, एंगल ओसीएफ के, और दूसरा पॉइंट था हमारा एंगल ओबीसी बराबर था किसके, एंगल ओसी बी के। ये दोनों एंगल कैसे थे, बराबर थे। ठीक है, हमने इसकी हेल्प से क्या प्रूफ किया था सर, हमने इसकी हेल्प से प्रूफ किया था कि हमारा जो OB होगा वो OC के बराबर होगा, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसे हम प्रूफ कर चुके थे। सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है, सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि AO जो होगा वो बाइसेक्ट करेगा एंगल ए। AO बाइसेक्ट्स व्हाट, एंगल ए। मतलब इस AO को एक लाइन खींचेंगे हम यहाँ से यहाँ तक, और कहना है कि भाई ये जो एंगल है ये एंगल क्या हो रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब आप इसको कैसे प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रूफ करने के लिए हमें दो ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे। अब वो दो ट्रायंगल्स कौन से ले सर, वो दो ट्रायंगल्स बहुत इजी है, मैं बताता हूँ वो दो ट्रायंगल्स कौन से लेने हैं आपको। आप लीजिए एंगल ए ओ बी। ठीक है, मैं जिसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, दो ट्रायंगल शुरू में हाईलाइट कर देता हूँ। तो आप लीजिए ये वाला एंगल ए ओ बी, ये हुआ पहला ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल आप कौन सा लेंगे, दूसरा ट्रायंगल आप लेंगे एंगल, सॉरी ट्रायंगल ए सी ओ। दूसरा ट्रायंगल आप लीजिए ट्रायंगल ए सी ओ। ठीक है सर, यही दो ट्रायंगल क्यों लिए, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो ये एंगल बनेगा यहाँ पे, ये वाला एंगल, ये एंगल इसके बराबर होगा। क्योंकि क्या कहना है, AO बाइसेक्ट्स एंगल ए। AO बाइसेक्ट्स, बाइसेक्ट्स का मतलब ही क्या होता है सर, बाइसेक्ट्स का मतलब होता है इक्वल। तो जब ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे इसका मतलब AO क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। नॉर्मल सा लॉजिक है। यस सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम लेंगे ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOC। अब सर इसमें सबसे पहला पॉइंट तो आपको देखते ही आपकी आंखें चमक जाती है, कॉमन साइड। AO क्या है सर, AO कॉमन है। वाह सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट हमें पता है सर, ये जो AB है, ये AB साइड क्या है सर, ये AB हमारा AC के बराबर है, ये तो गिवन ही था। ठीक है, बट यहाँ पे एक इशू आ गया सर, हम AO को तो कॉमन बता नहीं सकते, क्योंकि AO जो कॉमन पॉइंट आप बता रहे हैं इसकी हेल्प से हम कॉन्ग्रुएंसी का रूल नहीं बना पाएंगे। इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, कोई बात नहीं, देखते हैं, नीचे चलते हैं। जस्ट अभी हमने देखा कि ये वाला एंगल क्या बराबर है, एंगल OBC, COC भी हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव कर लिया। अब हमें एंगल OBE एंड एंगल OCF को देखना है, इसकी बात चल रही है, जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, एंगल OBE और एंगल OCF ये दोनों क्या है, बराबर है। तो एंगल OB
ई बराबर इस एंगल ओ सी एफ। ये हमने क्या किया, प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया, बाइसेक्टर्स की हेल्प से प्रूफ किया। जो दो बाइसेक्टर्स हैं जो डिवाइड कर रहे होंगे इस एंगल को, उसकी हेल्प से हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट, ओबी बराबर ओसी, सर अभी तो प्रूफ किया था जस्ट, ओबी बराबर ओसी। ठीक है, तो ये साइड, ये बीच का एंगल ए बी साइड, एंगल बी, और ये ओ बी, तो इससे क्या प्रूफ कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ बी बराबर होगा ट्राइंगल, सॉरी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए ओ सी के। कौन सा रूल, बाय बाय साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, ये तो कांग्रेस रूल लगा के हमने प्रूफ कर दिया। नाउ अब इसकी हेल्प से इस ए ओ बी के अंदर मैं कह सकता हूं एंगल बी ए ओ बराबर हो जाएगा मेरा एंगल सी ए ओ के। ध्यान से देखेंगे, इस एंगल की बात चल रही है, एंगल बी ए ओ और ये एंगल सी ए ओ, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यस सर, बराबर हो जाएंगे। कैसे, बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से। क्लियर, और यही तो हमें सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था कि AO बाइसेक्ट करेगा एंगल ए को, जो कि वो कर रहा है, उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके। ठीक है, क्लियर। नाउ स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है हमारे पास, इन ट्राइंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। सर बाइसेक्टर का मतलब तो हमें समझ में आता था, क्या था बाइसेक्टर का मतलब, था इक्वल, जो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कुछ नहीं है, जो लाइन इस ए को डिवाइड कर रही है, एंगल ए को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, वो क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। किस पे, अपोजिट साइड पे। क्लियर, कोई दिक्कत। क्या कहा गया है इसमें, इसमें कहा गया है कि जो ये एंगल बाइसेक्टर है, एडी क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर है, जो क्या कर रहा है, एंगल ए को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और वही एडी लाइन कितने डिग्री का एंगल बना रही है, नीचे आके बीसी पे सर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। क्लियर, कोई डाउट इसमें, नहीं सर। हमें क्या प्रूफ करना है, शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB बराबर AC। ठीक है, जिसमें AB इज इक्वल टू AC। कुल मिला के बात यही है, अगर आपने दो साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया तो ऑब्वियसली पूरा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपको तो ट्राइंगल दिख रहे हैं ऑलरेडी। पहला ट्राइंगल, ट्राइंगल ABD। दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे सर, दूसरा ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहा है ट्राइंगल ADC। हमें इन दोनों ट्राइंगल को लेके प्रूफ करना है। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे प्रूफ को। हम कौन से दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC। इन दोनों ट्राइंगल को प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले लेट मी रफ दिस, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं ताकि क्लियर रहे। नाउ हमें इन दोनों ट्राइंगल को प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल ABD में देखेंगे, इस ट्राइंगल ABD मैं काम करता हूं, मैं सिर्फ एक ट्राइंगल को हाईलाइट करता हूं, एक ट्राइंगल को एम्प्टी छोड़ता हूं ताकि थोड़ा क्लियर दिखाई दे। नाउ ABD और इस ACD दोनों में सबसे पहले आपकी आंखें फिर चमक गई, आपने बताया सर AD एक कॉमन साइड दिख रहा है मुझे। क्या दिख रहा है, AD एक कॉमन साइड दिख रहा है, आपने लिख दिया रीजन में कॉमन। फिर अभी हमने बताया कि ये एंगल, ये जो AD बनता है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब हम बात करें अगर, तो ADB बराबर हो जाएगा हमारे किसके, ADB बराबर होगा हमारे ADC के, सॉरी ADB बराबर हो जाएगा ADC के, बिकॉज ऑफ क्या, राइट एंगल, या फिर आप यहाँ पे 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो ये राइट एंगल बना रहे हैं। अभी हमने कहा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर मतलब कितना एंगल बनता है सर, परपेंडिकुलर में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर, कोई डाउट इसमें, नहीं सर। उसके बाद हमने कहा कि सर ये एंगल ए को तो बाइसेक्ट कर रहा था, इसका मतलब है कि एंगल DAB बराबर हो जाएगा हमारे एंगल DAC के। कैसे, बिकॉज AD क्या है, AD इज बाइसेक्टर। AD क्या है सर, AD हमारा बाइसेक्टर है, किसका, ऑफ एंगल A का। क्लियर,
अब ध्यान से देखेंगे, आपने इस एंगल को लिया, इस साइड को लिया और इस एंगल को लिया। इससे हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ए डी सी के। किसके थ्रू सर, बाय एंगल साइड एंगल। क्या हो जाएगा, बाय एंगल साइड एंगल। रूल की हेल्प से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए डी सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यस सर, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के। किसके थ्रू, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। क्लियर। तो अब हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया कि ए बी बराबर किसके हैं, ए बी बराबर है हमारे ए सी के, जिससे सिंपली आप ये कह पाएंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन व्हाट, आइसोसेलेस ट्राइंगल। कोई डाउट इस पे? नहीं सर, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत क्विकली सॉल्व हो गया। सिर्फ हमने एक कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी अगेन हमारे पास गिवन है पहले से क्या, कि सर ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसके अंदर आप फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, कि ए बी बराबर है हमारे ए सी के। ये तो हमें पहले ही पता चल गया, बिकॉज क्या है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इन विच अल्टीट्यूड्स का मतलब ही क्या होता है सर, यहाँ पे लिख देता हूँ। अल्टीट्यूड्स का मतलब होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ठीक है, इसको आप दूसरी भाषा में परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। सॉरी, दूसरी भाषा नहीं, माय मिस्टेक। इसका एक सिनोनिम होता है क्या, परपेंडिकुलर। ठीक है, अल्टीट्यूड्स एंड परपेंडिकुलर, जो भी 90 डिग्री एंगल बनाते हैं उन्हें हम अल्टीट्यूड्स और परपेंडिकुलर कहते हैं। तो अल्टीट्यूड्स कौन कौन है सर, बीई है और सी एफ है। ठीक है, ये बीई है एक अल्टीट्यूड, दूसरा एल्टीट्यूड है ये सी एफ। ये दो अल्टीट्यूड है हमारे पास। आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC and AB, राइट। शो दैट दिस अल्टीट्यूड्स आर इक्वल। क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो अल्टीट्यूड्स है इनकी लेंथ इक्वल है। मतलब हमें प्रूफ करना है कि जो BE है वो CF के बराबर है। ये क्या करना है, टू प्रूफ। बहुत इजी क्वेश्चन है। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आता है, सबसे पहला अप्रोच आपका ट्राइंगल का सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, हमें ट्राइंगल को प्रॉपर्ली सिलेक्ट करना है। अगर हमने ट्राइंगल प्रॉपर्ली सिलेक्ट कर लिया, हमारा क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, क्लियर। ध्यान से देखेंगे हम कौन से दो ट्राइंगल को सिलेक्ट करेंगे। सर हम कैसे पता करें कि कौन से दो ट्राइंगल को हमें सिलेक्ट करना है? उसको पता करने का ट्रिक ये है कि आप साइड्स को देखिए। ये जो दो साइड आपको प्रूफ करनी है, ये आपको कौन से ट्राइंगल में मिलेगी। प्रूफ क्या करना है, बीई। क्या प्रूफ करना है, बीई इज इक्वल टू सी एफ। तो बी कौन सा है सर, ये रहा, ये बीई जो आपने रेड कलर से एक लाइन ड्रॉ की, ये है बीई। तो ये कौन से ट्राइंगल पे मिल सकता है, अगर मैं ट्राइंगल बी ई सी ले लू, अगर मैं ये तीन ट्राइंगल, इन 3 पॉइंट से बनता हुआ एक ट्राइंगल ले लू, तो इसमें मुझे बीई साइड मिल जाएगा। ये से बिल्कुल मिल जाएगा। तो मैं ले लू ट्राइंगल बी ई सी। नेक्स्ट ट्राइंगल सी एफ देखना है। तो सर ट्राइंगल सी एफ मुझे ये दिख रहा है, सॉरी साइड सी एफ देखना है। तो ये साइड सी एफ जो होगा वो मुझे किस ट्राइंगल में दिखेगा सर, वो मुझे ट्राइंगल में दिख रहा है, कौन से ट्राइंगल, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल एफ बी सी। ठीक है, पहला ट्राइंगल कौन सा था, ट्राइंगल बी सी ई या फिर बीई सी, और दूसरा ट्राइंगल हमने लिया ट्राइंगल एफ बी सी। कोई डाउट इसमें? नहीं सर, बिकॉज इन दोनों में मुझे ये जो साइड प्रूफ करनी है बीई बराबर एफ सी, वो दिख रही है। क्लियर, कोई डाउट इसमें? नो सर। इस तरीके से ही आपको ट्राइंगल का सिलेक्शन करना है। अगर इन दोनों ट्राइंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है, लेट मी हाईलाइट अनदर ट्राइंगल, अगर इन दोनों ट्राइंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना।
सबसे पहला सर हमारी आंखें देखते से ही चमक जाती है जब हम किसी कॉमन साइड को देखते हैं। BC दोनों में क्या है, कॉमन है। BC दोनों में क्या है, हमारा कॉमन है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये जो, अब ध्यान से देखिएगा, सिर्फ इस ट्रायंगल को ले रहे हैं अभी, ट्रायंगल FBC, ठीक है, ट्रायंगल FBC की बात करें, जो रेड वाले से हाईलाइट किया है, उसका ये वाला एंगल, एंगल B, और ट्रायंगल EBC का एंगल C, के दोनों एंगल बराबर होंगे। कैसे सर? अरे बाबा, AB AC के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल C, AB के अपोजिट कौन सा एंगल बनेगा, एंगल C, और AC के अपोजिट कौन सा एंगल बनेगा, एंगल B। क्या ये दोनों बराबर होंगे? यस सर। कैसे बराबर होंगे? आप इसका रीजन लिखेंगे, थ्योरम नंबर 7.2, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कौन सा थ्योरम? थ्योरम नंबर 7.2। मैंने कहा था कि हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए सारी की सारी थ्योरम जो हमने कवर की है पिछले लेक्चर्स में, उनका यूज करेंगे। तो थ्योरम 7.2 की हेल्प से आप कह सकते हैं कि एंगल C एंगल B के बराबर है। इसका मतलब अगर मैं ट्राइंगल BEC की बात करूं, BEC की बात करूं, तो उसमें क्या देखेंगे हम? उसमें देखेंगे एंगल ECB बराबर हो जाएगा एंगल FBC के। रीजन में क्या लिखेंगे आप? रीजन में आप लिखेंगे थ्योरम 7.2, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर? नेक्स्ट सर, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के भी तो है, अल्टीट्यूड अभी हमने इनको हाईलाइट करके लिखा, ठीक है। तो एंगल BEC बराबर होगा एंगल BFC के। कैसे? राइट एंगल से। कैसे? राइट एंगल से। आई होप मुझे नीचे वाला रफ कर देना चाहिए, ठीक है। नीचे वाला सिर्फ आपको समझाने के लिए था, मैं नीचे वाला पोर्शन इरेज कर देता हूँ, या फिर लिखे रहने देते हैं, हम एक न्यू पेज ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इन तीनों चीजों को बता दिया प्रॉपरली। कौन सा? BC बराबर BC, ECB बराबर FBC एंड BEC बराबर BFC। इसकी हेल्प से क्या कह सकते हैं हम? इसकी हेल्प से कह सकते हैं हम, लेट मी ऐड वन न्यू पेज। इसकी हेल्प से हम क्या कह सकते हैं? कौन सा तो ट्रायंगल लिए थे सर? हमने ट्रायंगल लिया था ये वाला, एक ये BCF, और दूसरा ट्रायंगल लिया था हमने ये वाला BEC वाला, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हमने प्रूफ कर दिया किसको? हमने क्या लिया? हमने ये कॉमन साइड ले ली दोनों में, एक ये वाला एंगल ले लिया था और एक ये वाला एंगल ले लिया था। So by using what? By using angle side congruency rule, हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल BCE is congruent to triangle BCF। यस सर, बिल्कुल। और जैसे ही हमने इसको कॉन्ग्रुएंट बताया, हम सिंपली कह सकते हैं अब क्या, कि CF बराबर हो जाएगा किसके? BE के। बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स CPCT, जो हमें प्रूफ करना था। आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। आज के लेक्चर में हमने थ्योरम्स का यूज करके मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज, इन सब का यूज करके हमने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन को सॉल्व किया। अच्छे से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा हमने, क्लियरली हमने सारे के सारे ट्रायंगल्स को फिगर आउट किया, कौन से केस में कौन से ट्रायंगल लेना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस टेक्निक को भी हमने सीखा। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।